नाउ वी हैव इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर वेक्टर प्रोडक्ट. नाउ वेक्टर प्रोडक्ट्स दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट और सेकेंड जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर वेक्टर प्रोडक्ट, राइट. सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. फर्स्ट वन अगर हम ध्यान दें सो दैट इज योर स्केलर प्रोडक्ट और इसका एक और नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट. व्हाट वी कॉल दिस एज डॉट प्रोडक्ट, राइट. और द सेकेंड वन इज योर वेक्टर प्रोडक्ट एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज योर क्रॉस प्रोडक्ट. सो बेसिकली हम दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट्स पढ़ने वाले. दैट इज फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट. फाइन. सो व्हाट डू वी हैव फॉर द डॉट प्रोडक्ट? फॉर द डॉट प्रोडक्ट जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट बी. डॉट प्रोडक्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज हमें अगर दो वेक्टर्स है और उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, सो बेसिकली इट इज डिनोटेड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. सो मेक श्योर हाउ यू रीड दिस. दिस इज योर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. फाइन. नाउ if we see the formula for this, for the dot product, that is mod of a mod of b cos theta. Mod of a means magnitude of a vector, mod of b means magnitude of b vector, right. तो magnitude को हम simply a और b से denote कर सकते हैं. So we have the formula for dot product that is your ab cos theta. That is मैंने अभी बताया कि mod of a vector is your simply a, mod of b vector is b and theta is the angle between the two vectors, right. So basically we have cos theta equals to a vector dot b vector upon mod of a mod of b, right. Now we'll move further. So we have the properties related to it. Now very important, अगर हम देखें तो we know that a dot b is what? Magnitude of a, magnitude of b and cos theta, right. और हमने ASTC रूल तो पढ़ ही रखा है ट्रिग्नोमेट्री में. That is in the first quadrant all trigonometric functions are positive. In the second quadrant, sine and its reciprocal, which is cosec, these two trigonometric functions are positive. In the third quadrant, tan theta and cot theta are positive. And in the fourth quadrant, cos theta and sec theta are positive, right? So basically dot product depend किस पे कर रहा है? Because magnitudes are going to be positive. तो depend कर रहा है किस पे? cos theta पे, right? है ना? तो if theta is acute, let's say हम बोल रहे हैं theta acute है. acute है मतलब less than 90 degree है. लेस देन 90 डिग्री मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? सी दिस इज 0 डिग्री, राइट. ये आपका क्या है? 90 डिग्री. दिस इज योर हाउ मच? 180 डिग्री. दिस इज योर 270 एंड दिस वन इज योर 360, राइट. तो अगर मैं बात करूं कि दो वेक्टर्स, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज योर बी वेक्टर, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो कैसा है? एक्यूट है. एक्यूट है मतलब लेस देन 90 है. तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव. तो ध्यान रहे कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव होगी व्हेन थीटा इज लेस देन 90 एंड अगर वो थीटा 90 से 180 के बीच में तो देन विल हैव नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट, राइट. तो 90 से 180 मतलब लेट्स से दिस इज ए वेक्टर और जो बी का डायरेक्शन है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. ये हमारा बी का डायरेक्शन हो गया. और इस केस में जो ए और बी के बीच में एंगल है थीटा वो 90 से बड़ा दिख रहा है और 180 से छोटा. दैट इज द केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल. सो ऑब्ट्यूस एंगल के केस में आपका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा? निगेटिव आएगा, राइट. क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट इज द क्वाड्रेंट ऑफ साइन एंड कॉसेक और वहां पे कॉस कैसा होगा? निगेटिव होगा, राइट. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव. हम डॉट प्रोडक्ट को कम्यूटेटिव बोल रहे हैं. दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए. अब ये कैसे? लेट्स have a look at this. अगर हम a dot b की बात करें so that is going to be what? mod of a mod of b cos theta, right. और अगर b dot a की बात करें so again mod of b mod of a cos theta. तो बेसिकली मैग्नीट्यूड अगर a और b का जो प्रोडक्ट है या b और a का प्रोडक्ट है, मान लो a का मैग्नीट्यूड 2 है और b का मैग्नीट्यूड 3 है तो दैट इज 6 और 3 into 2 भी करेंगे तो भी 6 आएगा, राइट. और cos थीटा की बात करें तो एंगल तो दोनों वेक्टर्स के बीच में सेम ही रहना है ना. वही डायग्राम से देख लो. लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज योर व्हाट? बी वेक्टर. तो अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में एंगल, चाहे मैं बोलूं ए और बी के बीच में एंगल बताओ या बी और ए के बीच में एंगल बताओ, तो थीटा तो सेम ही रहेगा, राइट. और ए और बी का मैग्नीट्यूड वैसे भी क्या है? सेम है. मतलब यहाँ पे भी ए और बी का प्रोडक्ट है, वहां बी और ए का प्रोडक्ट है. सो इट्स अ कम्यूटेटिव, राइट. तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है? कम्यूटेटिव प्रोडक्ट होता है. ध्यान रखने वाली बात है ना. नाउ वी हैव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ना व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? जैसे मान लें हमारे पास बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर लिखा है, राइट, और हमें उसका डॉट प्रोडक्ट किससे करना है? ए से करना है। तो क्या करना है बेसिकली, हम ए का पहले बी से डॉट कर दें, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दें, एंड देन ए का किससे डॉट कर लें? सी के साथ। सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग कर कुछ नहीं रहे हैं, ब्रैकेट्स में इसको 1 by 1 क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलाउड है। सो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट है, मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। और ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। फाइन। नाउ बाय द डेफिनेशन हमें क्लियर हो चुका है कि ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए को सिंपल ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है तो सिंपल ए लिख सकते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? बी, और मल्टीप्लाइड में क्या है? कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइन। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है, राइट। नाउ अगर हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन द टू वेक्टर्स, सो वी हैव दिस एज योर फॉर्मूला। अभी कैसे आया? बहुत सिंपल सी चीज है। सी हमने देखा ए डॉट बी क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट वाज मॉड ऑफ ए, जिसको हम सिंपली ए लिख रहे हैं, मॉड ऑफ बी विच इज सिंपली बी, एंड कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू देखें, सो कॉस थीटा की वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट? ए डॉट बी अपॉन में कितना आएगा? ए बी, राइट। अब हमें बेसिकली थीटा फाइंड करना है। सो थीटा फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या लिख लेंगे? थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में कितना? ए बी। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। क्या होता है प्रोजेक्शन? बहुत आसानी से समझ लेंगे, राइट। हमें बेसिकली एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन करना है, या हम बोल सकते हैं कि हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग क्या निकालना है? कंपोनेंट, राइट। तो बेसिकली इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। लेट्स से वी हैव दिस एज योर ए वेक्टर, फाइन, और हमारे पास एक और वेक्टर है विच इज योर बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज योर हाउ मच? थीटा। डायग्राम समझ में आया? दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज योर थीटा। अब हमें बेसिकली करना क्या है? हमें कंपोनेंट ऑफ बी चाहिए। किसका कंपोनेंट? बी वेक्टर का। किसके अलोंग? ए वेक्टर के अलोंग। क्या बात होती है, मतलब ये क्या इसका मीनिंग है, समझते हैं। लेट्स सी, हमने यहां पे इस पर क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉप कर लिया? परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? नाउ इफ आई आस्क यू दैट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, लेट्स से जो ये डिस्टेंस है, लेट्स से आई टेक दिस एज डी, इसको अपन क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डी है ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पहली चीज, इसका मैग्नीट्यूड क्या है इस वाले वेक्टर का? तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्राइंगल में, अरे भाई ये राइट ट्राइंगल हो गया ओ पी क्यू, तो मैं आपसे अगर पूछूं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्या पूछ रहा हूं? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बेसिकली कॉस थीटा क्या होता है? तो आप बोलेंगे भाई कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसका कितना है? बेस इज योर ओ क्यू, और हाइपोटेनियस कितना है? सो हाइपोटेनियस इज ओपी। सो दिस इज गोइंग टू बी ओ क्यू अपॉन ओपी, राइट। नाउ अगर मैं ओ क्यू की वैल्यू पूछूं, तो ओ क्यू को हमने क्या लिया? डी लिया है। सो दिस विल बी सिंपली योर डी। और ओपी क्या है? ओपी का मैग्नीट्यूड बी है। सो विल हैव द वैल्यू ऑफ डी, एंड दैट डी कम्स आउट एज हाउ मच? बी कॉस थीटा। तो हमारे डी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भाई? देख के बता यहां से, बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का हमें फॉर्मूला पढ़ा है, अभी पढ़ गया है पीछे। क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा को? बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, राइट। सो मॉड ऑफ ए इज ए, मॉड ऑफ बी इज बी। बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसल। सो व्हाट विल हैव? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में सिंपली क्या बचा? ए। सो ये हमारा बेसिकली आपका कंपोनेंट ऑफ बी विच इज अलोंग ए हमें क्लियर हो गया, फाइन। नाउ इंटरेस्टिंगली किसी भी वेक्टर अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर। तो दैट्स व्हाई दिस कैन बी रिटन एज दिस, राइट।
अरे भाई ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए कैप, तो हमने इसको सिंपली क्या लिख लिया, ए कैप डॉट बी वेक्टर. सो वी अंडरस्टूड हाउ टू टेक कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ओवर द अदर. तो अभी हमने किसका कंपोनेंट देखा, बी का अलॉन्ग ए. नाउ इफ आई आस्क यू, देखो डायग्राम आपको जो अपन ने एक्सप्लेन करा, दैट इज दिस, राइट. नाउ इफ आई आस्क यू द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर, तो सिंपली यहां पे बी कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा हो गया, और फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया. सो फाइनली जो रिजल्ट है वो ये आ गए, क्या आ गए, ए वेक्टर डॉट बी के. तो सेम प्रोसेस है, बस डिफरेंस ये है कि पहले हमने बी का कंपोनेंट अलॉन्ग ए लिया था. नाउ वी आर टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर. फाइन, इट्स क्लियर, फाइन. नाउ वी हैव स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जानकारी होना बहुत जरूरी है. दैट डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो. अरे भाई सीधी सी बात है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, तब होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा. और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सो वी वेरी वेल नो दैट कॉस थीटा -1 और 1 के बीच में रहता है, ना 1 से ज्यादा होता है ना -1 से कम होता है, राइट. तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, राइट. तो अगर हम बोले कॉस थीटा मैक्सिमम 1 होता है, और वो कब होता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 0 डिग्री. यानी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, राइट. तो दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल, राइट. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट, राइट. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट इज दैट इफ दो नॉन जीरो वेक्टर्स, ध्यान रखना नॉन जीरो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ए डॉट बी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक बार हम थोड़ा सा फॉर्मूला फिर से रिकॉल कर लेते हैं. व्हाट इज दैट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसकी इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, राइट. तो नॉन जीरो वेक्टर इसलिए बोलना चाह रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि उन मैग्नीट्यूड्स की बात करें अगर, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए. अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो वैसे भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो. अब हम ये चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर के वो तो नॉन जीरो है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, इज दैट पॉसिबिलिटी कि ए डॉट भी जीरो आ जाए. कंडीशन सुनना, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो हो जाए. सो बेसिकली तब पॉसिबल है जब थीटा 90 हो. अरे भाई थीटा 90 होगा तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, थीटा इज 90 देन कॉस 90 इज गोइंग टू बी जीरो, और कॉस 90 जीरो हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो. यानी हम ये बोलेंगे कि जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, राइट. तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब थीटा 90 है और वैल्यू ऑफ कॉस 90 क्या होती है, जीरो. सो दैट इज ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के. फाइन. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी वेक्टर का और उससे खुद से, समझना, लेट्स से मैं बोल रहा हूं एक वेक्टर है ए, राइट, और मैं ए वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट किससे कर रहा हूं, ए से. पॉसिबल है ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल है. देखो सिंपली बात है, फॉर्मूला पता है हमें, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. तो हम बेसिकली करने क्या वाले, वी आर गोइंग टू डू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो क्या होगा बोलो, दैट विल बी मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड कॉस ऑफ थीटा. और थीटा हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक ए है दूसरा भी ए है, तो डायरेक्शन तो जीरो, एंगल तो जीरो हुआ ना दोनों के बीच में, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो ए डॉट ए क्या आएगा, ए डॉट ए विल बी योर मॉड ऑफ ए स्क्वायर. तो भाई हमने देख लिया कि अगर किसी भी वेक्टर का इटसेल्फ से हम अगर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट, दैट इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर. फाइन. नाउ वी हैव यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें कि अगर मान लो कोई यूनिट वेक्टर्स हैं और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, जैसे कि भाई हमारे लिए वेल नोन यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ज्यादा हम फेमिलियर्स किससे हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. अरे भाई आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज आई डॉट जे, मेरा पहला सवाल है व्हाट इज आई डॉट जे. तो फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई. तो आई डॉट जे क्या होगा, देख लेते हैं. आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस 90. तो आई डॉट जे कितना आ जाएगा भाई, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा,
पर cos 90 जीरो है ना भाई, सो i डॉट जे या j डॉट के या k डॉट i ये सब जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे देख लो आप, i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट i ये ऑल सब क्या है यहाँ पे जीरो। फाइन। तो डॉट प्रोडक्ट सेम वाले का करें या डिफरेंट वाले का करें, तो हमें मेनली फोकस किस पे करना है? थीटा पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वन ही होना है बिकॉज ऑल दीज आर यूनिट वेक्टर्स। तो डिफरेंट वाले मतलब i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट i ये सब क्या होंगे? जीरो। अब अगर मैं पूछूं i डॉट i, तो अभी अभी पीछे भी फॉर्मूला पढ़ के a वेक्टर डॉट a वेक्टर, व्हाट इज दैट? मॉड ऑफ a स्क्वायर। सो i डॉट i क्या होगा? मॉड ऑफ i स्क्वायर। और वैसे भी आगे जो आना है वो cos जीरो आना है। अब यहां पे ये वन हो गया, सी ये आपका क्या है? cos जीरो, राइट? तो दिस इज वन, वन इंटू वन इंटू वन, तो इंटायरली ये क्या आ रहा है? वन आ रहा है। तो उसी तरह से i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k सब क्या हो जाएंगे? वन हो जाएंगे। अब इट इज नॉट नेसेसरी ना कि यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप ही होते हैं। अरे भाई एक और यूनिट वेक्टर मान लो कोई n कैप हो, n कैप का मतलब क्या होता है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, राइट? तो n कैप डॉट n कैप भी क्या होगा? वन होगा। कैप लग गया ना, मतलब वो यूनिट वेक्टर है, राइट? सो डॉट प्रोडक्ट सेम वालों का यूनिट वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो वन होगा, और डिफरेंट मतलब i j, j k, k i तो वो क्या होगा? जीरो होगा, राइट? सिमिलरली मान लेते हैं हमारे पास एक a वेक्टर है विच इज ax i कैप, ay j कैप एंड az k कैप, राइट? और दूसरा b वेक्टर है विच इज bx i कैप, by j कैप, bz k कैप। मतलब हर वेक्टर का x के अलोंग, y के अलोंग, z के अलोंग कंपोनेंट है, और साथ में हमने i j के इसलिए लगाया दैट इंडिकेट्स दैट कि उसका x के अलोंग कितना कंपोनेंट है, y के अलोंग कितना है और z के अलोंग कितना है, राइट? अब हमें इन दोनों का डॉट करना है। क्या करना है? डॉट। तो अभी अभी हमने सीखा कि हम पहले i का i के साथ कर लेते। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो भाई हमने i का i के साथ करा, तो i डॉट i क्या हो जाएगा? i डॉट i हो जाएगा वन, तो इसलिए हमारी एक टर्म आ जाएगी ax bx, राइट? i डॉट i वन हो गया। वैसे j डॉट j भी क्या हो गया? वन। तो दूसरी टर्म क्या आ जाएगी? ay by, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? az bz, जब हम k का k के साथ करेंगे। बाकी रेस्ट टर्म जीरो हो जानी है, क्यों? क्योंकि i का j से करो, i का k से करो, जीरो होता है। तो ऐसे सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? जीरो। सो हमारा a डॉट b इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर गोइंग टू सी फ्यू क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन योर dot product, right? So the what is very first question, that is we have to find the value of m। यहां पे हमें m की क्या फाइंड करनी है? वैल्यू। एंड द वेक्टर a वेक्टर इज गिवन टू अस इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, और b वेक्टर दैट इज गिवन अस 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप, और हमें a वेक्टर और b वेक्टर का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट, राइट? और बेसिकली इसलिए डॉट प्रोडक्ट करना है बिकॉज हमें परपेंडिकुलर दे रखा है। क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर। फाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, सो दैट इज योर मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर एंड cos थीटा। नाउ थीटा इज 90 डिग्री, सो वैल्यू ऑफ cos 90 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट? सो a वेक्टर b वेक्टर cos 90 जीरो, सो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। सो बेसिकली इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, एक कंडीशन मिल गई। What is that condition? That their dot product is going to be your zero. Fine. Now we'll find out. Let's say this is a vector and this is b vector. और हम a vector और b vector का क्या करने वाले हैं? We are going to do the dot product. So अभी सिखाया, that is you'll be doing the dot product I with I, j with j and k with k because they are one and the rest are zero. So we'll simply do that. 2 with 3. So we'll have 6. That is I with I, so 2 into 3 is going to be your 6. Then j with j, so we'll have 3 into minus m, so which is going to be your minus of 3m. And when we are doing for k components, so this is minus 6 and this is plus 6, so we'll have minus of 36, and that has to be equals to 0. So we'll have 6 minus of 36, that will be how much? Minus of 30, and it will go that side, so we'll have minus 3m equal to how much? 30. So value of m comes out as how much? Minus of 10. So that's going to be your answer for the dot product. Fine. Now we have another important thing. Next question, that is we have the component of vector a, which is this,
and we want to find along the direction of I cap plus j cap. Let's say we have one vector which is given us I cap plus j cap, और हमें यहाँ पे a vector that is 2i cap plus 3j cap. Now we want to find the component of 2i cap plus 3j cap. 3, in fact, it's j cap, sorry. So we have 2i cap plus of how much? 3j cap, right? और हमें उसके along उसका क्या निकालना है? Component, right? तो simply हमें basically it's a question based on projection, right? So we have 2i cap plus 3j cap, and we want to find the component of this a vector along the direction of I cap plus j cap. So what's the concept behind this is that a vector का इसके direction में हमें component चाहिए. So let's say this angle is theta, right? Now we have understood the formula. What is the formula for projection? That is, जिस पर भी projection करना है उसका इस वेक्टर से क्या कर दें? डॉट कर दें पहले. So we'll do the dot product. So I with I, so we'll have 2. J with J will have 3. कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? दैट इज, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, राइट? ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया? ए वेक्टर. और ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया? बी वेक्टर. सो हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी कर रहे हैं. सो फॉर्मूला फॉर दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन. उसको हम लेट से डी ले लें. सो बेसिकली हम इसका डॉट कर लें पहले. सो 2 with 1 इज गोइंग टू बी 2, 3 with 1 इज गोइंग टू बी 3. आई का आई के साथ हो गया, जे का जे के साथ हो गया. एंड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ 1 square प्लस 1 square. सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? दैट विल बी योर 5 by अंडर रूट 2, राइट? सो दिस इज द component of vector A along the direction of this. So that's your answer. I hope it is clear that component of A along the direction of I cap plus J cap is going to be your 5 by root 2. Now we have another question, and that is we are given the velocity of particle which is given by this 3i cap plus 2j cap plus 3k cap, and we have to find the vector components of its velocity parallel to the line this. So again we have the concept of projection. See, एक वेक्टर हमें गिवन है दैट इज लाइन L, which is how much? I cap, this is I cap minus of J cap and plus of K cap, and velocity vector हमें दे रखा है that is how much? 3i cap plus 2j cap, and that is how much? Plus of 3k cap. So basically again this is the question based on the projection. लास्ट क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां के की टर्म नहीं थी. नाउ हियर वी हैव द टर्म्स ऑफ के एज वेल. सो सिंपली लेट्स से दिस इज एल वेक्टर एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, सो लेट इट बी वी वेक्टर. सो हमें बेसिकली वी वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए अलोंग द लाइन एल वेक्टर. सो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी व्हाट? वी वेक्टर डॉट एल वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एल वेक्टर. दैट विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर, राइट? सो when we solve this further, so dot करते हैं सबसे पहले i का i के साथ. So that is going to be how much? 3. Now j with j, so we'll have minus of 2, and k with k, so again we'll have plus of 3. And magnitude of L vector, so under root of 1 square plus minus 1 square plus 1 square, right? So 1 square plus minus of 1 square and plus of how much? 1 square, right? और इस पूरे पे मॉड ले लेते हैं, राइट? बिकॉज प्रोजेक्शन इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होता, राइट? सो ऊपर सॉल्व करेंगे तो -2, उसका मॉड कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. एंड अंडर रूट ऑफ 1 square plus 1 square plus 1 square. So finally you solve this as, and that comes out as 2 by root 3, right? So that's your answer. Now we have another important product, that is we are going to see the cross product. कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस. और क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, राइट? ऑफ हाउ मेनी वेक्टर्स? 2 वेक्टर्स. 2 वेक्टर्स की बात करने वाले, राइट? सो बेसिकली वी हैव अंडरस्टूड डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट? वेक्टर प्रोडक्ट. सो इफ वी सी द वेक्टर प्रोडक्ट, व्हाट डू वी हैव?
बेसिकली हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर्स, कौन कौन से, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। और कई लोग गलती ये करते हैं, दे व्हाट दे रीड दिस एज ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। सो डू रिमेंबर, इसको कभी इनटू नहीं पढ़ना, राइट। इसको पढ़ते क्या है बेटा, क्रॉस। सो विल रीड दिस एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी साइन थीटा एन कैप। नाउ डॉट प्रोडक्ट में क्या था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यहां पे क्या है हमारे पास, साइन थीटा। तो यहां तक तो ये पूरा क्या है, स्केलर ही हुआ। अब इसको वेक्टर बनाने के लिए यहां पे एक एडिशनल टर्म आ रही है, व्हाट इज दैट, एन कैप, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, वहां पे सिंपली फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, सो वी हैव मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और एक एडिशनल टर्म आ रही है विच इज व्हाट, एन कैप। तो ये एन कैप जो है ना, ये उसको वेक्टर बना रहा है, अदरवाइज तो ये भी क्या हो जाता, स्केलर हो जाता, राइट। नाउ is that clear that a cross b is how much, mod of a which is simply a, mod of b which is simply b, and sin theta n cap, right। now we'll solve this further। so basically theta क्या है यहाँ पे, theta is the angle between the vectors and the direction n cap is given by the right hand thumb rule। अभी क्या चीज है बहुत इंटरेस्टिंग है, see let's say ये हमारी x axis हो गई, right। don't consider this as x axis, let's say this is a vector and this is b vector, right। मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू यूज राइट हैंड थंब रूल, राइट। तो इसमें करना है कुछ नहीं है, वी हैव टू प्लेस द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड वी हैव टू कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मतलब अपनी फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। तो जो थंब है दैट इज गोइंग टू गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। और वो बेसिकली आपका क्या होता है, दैट इज अलोंग द नॉर्मल। नॉर्मल क्यों भाई, ध्यान दें, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इस प्लेन ऑफ बोर्ड में है एंड वी आर फाइंडिंग ए क्रॉस बी। तो जो ए क्रॉस बी से हमें एक वेक्टर मिल रहा है दैट इज नॉर्मल, वो हमारा क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब वो ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो डू रिमेंबर, जब भी हमें कोई एक वेक्टर चाहिए और वो किसी गिवन टू वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, ये हमारी कंडीशन है, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू डू क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। सो विल हैव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका क्रॉस करना है। सो दैट इज एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। सो वी हैव दिस एज योर डायग्राम, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा। तो अब ऐसा समझ लो कि यहाँ पे एक प्लेन ऑफ पेपर पे ए वेक्टर और बी वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो उस केस में ए क्रॉस बी का जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल ऐसा रहेगा, राइट, क्लियर। सो दैट्स योर क्रॉस प्रोडक्ट इज फाइन। Thank you.